श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 16। श्री कृष्ण की काम विजय। श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं। बहुत दिन के बाद श्री कृष्ण द्वारका में आए हैं। सभी को श्री कृष्ण मिलन की आतुरता है। एक ही समय में अनेक स्वरूप प्रकट करके भगवान सभी से मिले हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। सभी को श्री कृष्ण मिलन की आतुरता थी। सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि मुझ पर भगवान का विशेष प्रेम है। भगवान प्रथम मुझसे मिले हैं, मेरे साथ थोड़ी बातें की हैं, फिर दूसरों से मिले हैं। एक ही समय में सभी को श्री कृष्ण भगवान ने आनंद दिया है। ये संसार भगवान का नाटक है। भगवान सब प्रकार की लीला करते हैं। माखन चोरी करते हैं, अंगुली में गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है कि सत्यभामा के पिता सत्राजित का जब मरण हुआ तब भगवान ने रोने का भी नाटक किया है। व्यवहार में सब नाटक करना पड़ता है। जगन्नाटक वैभव गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का यह नाम है। भगवान ने रोने का नाटक किया है। द्वारकानाथ के द्वारका जी जाने के बाद परीक्षित का जन्म होता है। बालक परीक्षित चारों बाजू में नजर देखता है। कोई आता है तो उसको निहारता है। मैंने स्वप्न में 4 हाथ वाले तेजस्वी पुरुष को देखा था, वह कहाँ है? जो सभी में भगवान को देखता है, सभी में भगवान को शोधता है। परितः इक्षिते भविष्य वर्णन किया है। बालक का नाम रखा है परीक्षित। परीक्षित महान ज्ञानी भक्त हैं। 12वें अध्याय में यह कथा है। 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र का वनगमन होता है। प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र जी को विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, आपके 100 पुत्र मर गए, फिर भी आप घर छोड़ते नहीं हैं। इस घर में आपकी ममता है। इस घर में आपको फिर से जन्म लेना है। अब मरण समीप में है। विदुर जी उन्हें सावधान करते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को मध्यरात्रि के समय गंगा किनारे ले गए हैं। हरिद्वार के पास सप्त स्तोत्र तीर्थ है, जहाँ गंगा मैया 7 धाराओं में प्रकट हुई है। इसीलिए उसका नाम सप्त स्तोत्र पड़ा है। मार्ग में 7 ऋषि बैठे थे। गंगा जी वेग से दौड़ती हुई आ रही हैं। ऋषि खड़े हो गए। ऋषि हाथ जोड़ते हैं, श्री गंगा माँ की स्तुति करते हैं। हे गंगा माँ, मेरे आश्रम में आओ। गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट की। एक एक ऋषि के आश्रम से गंगा जी की एक एक धारा गई है। इसीलिए इस तीर्थ को सप्त स्त्रोत तीर्थ कहते हैं। ये सप्त धाराएं ब्रह्म कुंड में मिल जाती हैं। इसीलिए ब्रह्म कुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है। सप्त स्त्रोतः प्रक्षते, 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 धाराएं प्रकट की हैं। वहां विदुर जी धृतराष्ट्र को ले गए हैं। विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करने लगे हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर सुबह प्रातः काल में काका जी को वंदन करने के लिए आते हैं, उन्हें धृतराष्ट्र का दर्शन नहीं होता है। भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण उनके घर में जाते हैं। नारद जी आए हैं। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया, आपने काका जी की सेवा बहुत अच्छे से की। ममता किसी मानव में रखना अच्छा नहीं है। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। आपने बहुत अच्छे से सेवा की है। ममता रखने से उनका भी बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा। घर की कुटुंब की चिंता रखना उचित है, किंतु 55 वर्ष होने के बाद कुटुंब की जो ज्यादा चिंता करता है उसका मरण बिगड़ता है। 55 होने के बाद में तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। 55 वर्ष के बाद सावधान होकर के जो भक्ति करता है उसका मरण मंगलमय होता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु की शैया में पड़े हों तो भी उनको कुटुंब की चिंता लगी रहती है। कन्या का क्या होगा, कन्या का क्या होगा। अरे, मरने के बाद तेरा क्या होने वाला है? तू अपना विचार क्यों नहीं करता? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। भगवान में ममता रखो।
जिस मानव में आप ममता रखते हो वह आपको छोड़ करके जाने वाला है या फिर आप उसको छोड़कर जाने वाले हो। ममता भगवान में रखकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं। कलयुग के लक्षण देखकर युधिष्ठिर महाराज को चिंता होती है। नारद जी धर्मराज को सावधान करते हैं, 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने के बाद द्वापर युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग में रहना नहीं, आप धर्म की मूर्ति हो, यह कहकर नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के 6 महीने बाद धर्मराज को कलयुग के सब लक्षण दिखने लगे। पवित्र धर्मराज में चोरी होती है, लोग झूठ बोलने लगे हैं, स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ गया है। कलयुग के सब लक्षण धर्मराज ने देखे। भीमसेन से बातें करते हैं, अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होती, बहुत हो गया। तेरा भाई अर्जुन द्वारका में गया है, अभी आया नहीं। अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे, उसी समय अर्जुन आए। धर्मराज को वंदन किया है। धर्मराज उसके मुख को देखते हैं, अर्जुन के मुख में तेज नहीं है। पूछते हैं, क्या तेरा किसी ने बहुत अपमान किया है, या आंगन में आए हुए किसी भिक्षुक को तुमने दिए बिना भोजन तो नहीं किया, या किसी स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं किया? तेरे मुख में तेज क्यों नहीं दिखता? फिर विचार करते हैं, नहीं नहीं, मेरा अर्जुन कभी ऐसा पाप नहीं कर सकता, अर्जुन वीर है। मुझे भय लगता है भगवान विराजमान हो तब तक कल ही नहीं आ सकता। मेरे भगवान द्वारका में आनंद से तो है ना। एक एक का नाम करके धर्मराज अर्जुन से कुशल पूछते हैं। अर्जुन बालक के जैसा रोने लगता है, अब किसका मैं कुशल सुनाऊं? भगवान तो स्वधाम में गए हैं, श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने भगवान श्री कृष्ण की बराबर सेवा नहीं की, मैंने बराबर दर्शन नहीं किया, अब जगत में रहना ही नहीं है। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, प्रभु के एक एक उपकार का स्मरण करते हैं, रात भर मधुर श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं। भगवान की कैसी कृपा थी। यो न जुगोप वनमेत्य दुरंत कृच्छाद दुर्वासो विहिता द्वैताग्रभग यह शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रीलोकीं तृप्तामंस्त सलिले विनिमग्न संगः। पांडवों को याद आता है दुर्योधन ने कैसा कपट किया था। 10,000 ब्राह्मणों के साथ में दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था, 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में मैं भोजन करूंगा। अयुताग्र भोग यह। दुर्योधन संत की सेवा तो करता है किंतु कुभाव से सेवा करता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा है, आज आप यहाँ से पांडवों के घर में भोजन के लिए जाओ। मेरे भाई पांडव वन में दुखी हैं, वहां भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दो तो वे सुखी होंगे। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्यनारायण ने अक्षय पात्र दिया है। त्रिकाल सूर्यनारायण की जो भक्ति करता है वह कभी दरिद्री नहीं हो सकता। सूर्यनारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। पांडव दिवस में 3 बार सूर्यनारायण की भक्ति करते थे। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। पांडव जब वन में जाने लगे तब सूर्यनारायण को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक अक्षय पात्र धर्मराज को दिया, जिससे संकल्प करो तो अन्न निकलता था। सूर्यनारायण ने कहा था द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाएगा। दुर्योधन ने यही कपट किया। सोचा जब यहाँ से दुर्वासा ऋषि निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे, तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा, पांडव इनको क्या खिलाएंगे। धर्मराज धीर गंभीर हैं, अति शांत हैं। द्रौपदी का भोजन हो गया, अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं। दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। धर्मराज कहते हैं मन में, अति दुख में कभी मैंने अपना धर्म छोड़ा नहीं, अति दुख में कभी मैंने पाप किया नहीं है, अति दुख में मैं भगवान को कभी भूला नहीं हूँ। मेरे भगवान कैसी लीला करते हैं यह देखना है। धीर गंभीर धर्मराज ने हाथ जोड़े हैं। दुर्वासा ऋषि को कहा है आपने बहुत कृपा की, 10,000 ब्राह्मणों को आप ले आए, आप सब गंगा जी में स्नान करके आओ, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी।
द्रौपदी श्री कृष्ण का स्मरण करती है। मैं लायक तो नहीं हूं, तो भी आपने इस जीव को स्वीकार किया है। आप एक बार ऐसा बोले थे, तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं। द्वारकानाथ द्वारका में रुक्मणी के महल में आराम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ जब तन्मय होता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारकानाथ एकाएक जागे हैं। रुक्मणी जी द्वारकानाथ की सेवा में हैं। सोने की थाली में सुंदर मेवा ले आई हैं, प्रभु को मनाती हैं। मैं प्रेम से मेवा लाई हूं, आप स्वीकार करें। उसी समय कृष्ण कृष्ण द्रौपदी का आर्तनाद कान में आया है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी पूछती हैं, आपको क्या हुआ है? द्वारकानाथ ने कहा, पांडव बहुत दुखी हैं। और उसी समय शीघ्रता कर कर श्री कृष्ण भगवान पांडवों की कुटिया की तरफ दौड़ पड़े। श्री कृष्ण द्रौपदी के सन्मुख खड़े हैं। द्रौपदी की नजर भगवान के चरणों में है। सन्मुख देखने की हिम्मत हुई नहीं। मेरे कारण प्रभु को त्रास हुआ है, मैं स्वार्थी हूं। द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं है। मैंने रुक्मणी को कहा, आज तो जो द्रौपदी जो देगी वही खाऊंगा, आज तेरे हाथ का खाना है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मैं अपने प्राण निकाल कर दूं तो भी कम है। मैं क्या दूं, आपकी बहन अब भिखारी है, घर में कुछ नहीं है। अक्षय पात्र बता दे, तूने अक्षय पात्र में मेरे लिए कुछ रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया है, भगवान के हाथ में दिया। बहुत दिन का भूखा जैसे भोजन खोजी लेता है, एक भाजी का पत्ता अक्षय पात्र में दिखाई देता है। भगवान ने कहा, मैंने मेरे लिए ही तुमने ये रखा है। आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति होगी। सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूं, यह सिद्धांत सत्य हो। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, वह जगत को प्रसन्न करता है। द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी येन कल्पिता, तज्जीव ब्रह्मणो के साक्षी ब्रह्मैव नो हरि ही। दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है, अजीर्ण की टकारें आती हैं, ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सभी की ऐसी दशा हो गई। भीमसेन बुलाने के लिए गए, महाराज चलो। दुर्वासा ने पूछा है, भीम सच बताना, द्वारका से श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, हाँ आए हैं, द्रौपदी के साथ बातें करते हैं, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है, दुर्वासा मेरे गुरु हैं, आज गुरु को मैं भोजन परोसने वाला हूँ। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं, ऐसा कह रहे थे। दुर्वासा ने हाथ जोड़े और कहा, मैं उनका गुरु नहीं हूँ, मेरे गुरु के भी दादा गुरु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की है। 4 महीनों तक दुर्योधन का अन्न खाया है, वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई नहीं, प्रेम में कभी हृदय पिघला नहीं। वह अन्न अशुद्ध था, मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा हृदय शुद्ध हुआ है। पांडवों का संयम, पांडवों का सदाचार, पांडवों की सरलता, पांडवों का साधु ब्राह्मणों में सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है, पांडवों का जय जयकार होगा, कौरवों का विनाश होगा। दुर्योधन को श्राप दिया है, पांडवों को आशीर्वाद दिया है। इसके पश्चात परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय की ओर प्रस्थान होता है। डोंगरे जी महाराज अंत में ये चर्चा करते हैं। पांडवों ने रात भर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। प्रातः काल में परीक्षित को बुलाया और कहा, आज से तू राजा हो गया, अब हम हिमालय की ओर जाते हैं। पंच पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय जाते हैं। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में पंच पांडवों तथा द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी को आलिंगन दिया जाता है। स्त्री हो या पुरुष हो, शिव जी को आलिंगन देते हैं। देह भाव शिव जी की कृपा से दूर होता है। देह भाव ही जीव भाव है। अनेक जन्मों का यह देह भाव कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव में ही जीव रहता है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से यह देह भाव भूलता नहीं है। सतत भक्ति जो करता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा करते हैं,
तब जीव और शिव का मिलन होता है, तब यह देह भाव छूटता है। केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है, जिस मार्ग से श्री सुखदेव जी महाराज गए हैं, जो गए सो वापस कभी आए नहीं। शंकराचार्य महाराज इसी मार्ग से गए, पांडव इसी मार्ग से जाते हैं। 4 पांडव व द्रौपदी शरीर छोड़कर भगवान के धाम में गए हैं, अकेले धर्मराज सधे गए हैं। वेदांत का सिद्धांत है, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, भक्ति में ऐसी शक्ति है, धर्मराज की देह दिव्य हो गई। सतत भक्ति करने से मीराबाई की देह दिव्य हो गई थी। सतत भक्ति करने से तुकाराम महाराज की देह दिव्य हुई थी। विट्ठल विट्ठल करते हुए तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम में गए हैं। मीराबाई सदैव द्वारकानाथ में लीन हुई थी। मीराबाई के शरीर का किसी को स्पर्श हुआ नहीं। सतत भक्ति करने से मीरा की देह दिव्य हो गई थी। 5 पांडवों में 4 पांडव और द्रौपदी शरीर छोड़कर गए हैं, अकेले धर्मराज सधे गए हैं। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के ये प्रयाण की कथा है। यह श्रद्धेतिद भगवती प्रयाणाम पांडोः सुतानामति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्तिर्मुपेति सिद्धिम। 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था, अपवित्र स्थान में हाय हाय करते हुए प्राण व्याकुल है, ऐसे में जो शरीर छोड़ता है वह मर गया। किंतु अंतिम दिवस में बालकृष्ण लाल की जिसने प्रेम से पूजा की, ध्यान किया, श्री कृष्ण कीर्तन करता हुआ आनंद में जो प्राण को छोड़ता है, उसका प्रयाण हो गया। पांडवों के मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की यह कथा है। पांडव प्रभु के धाम में गए हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।